क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट ज्योत्सना गोयल है। किस जनपद से विधिक व्यवसाय कर रही? मैं उन्नाव जनपद से विधि व्यवसाय अपना कर रही हूँ 2011 से। जैसा कि मैडम वार्षिक चुनाव चल रहा है, कानपुर में भी चल रहा है, उन्नाव में भी शुरू हो गया है। जी, आप किस पद के दावेदारी पे खड़ी है? मैं उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ। मैडम, जैसे कि आप इस चुनाव में उन्नाव के अधिवक्ता समाज जिताता है, तो उनके लिए आगे का कदम, उनके हित के लिए आगे का कदम आपका क्या होगा? मेरा प्रयास यही रहेगा कि यदि अधिवक्ता समाज के माध्यम से मैं उपाध्यक्ष पद पर आती हूँ विजयी होकर के, तो उनके लिए जो भी बेहतर कार्य रहेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ बाल व्यवस्था में सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है, तो उसके लिए मैं बेहतर कार्य करूँगी। दूसरी मेरे यहाँ बहुत सारे सीनियर्स अधिवक्ता हैं जो बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि उनकी पेंशन ज़रूर बनवाई जाए। अधिवक्ता, उन्नाव के अधिवक्ता समाज से जिताने की क्या अपील करेगी आप? मैं सभी से यही निवेदन करूंगी कि जो भी मेरे अधिवक्ता भाई बहनें और अन्य सभी सीनियर्स हैं, तो निवेदन करती हूँ कि मेरा सभी कोई सहयोग करे और उपाध्यक्ष पद पर मुझे विजयी बनाए। तो मैं अपनी उन्नाव बार के लिए और अधिवक्ता समाज के लिए बेहतर कार्य करना चाहती हूँ, जिसमें और उन्नतिशील हमारा अधिवक्ता समाज हो। जैसा कि मैडम सर्वोच्च न्यायालय ने एक मतलब आदेश पारित किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि जो वार्षिक चुनाव होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो अधिवक्ता हैं उनको चुनाव से बहाल किया जा रहा, मतलब वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उनका ऐसा निर्णय के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाई कोर्ट ने यदि ये निर्णय पारित किया है तो अधिवक्ता समाज के हितार्थ के लिए पारित किया है, जिससे हमारे यहाँ जो अधिवक्ता प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ने लगी है या उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है या वो आगे चल करके ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है, ताकि हमारा जो अधिवक्ता समाज है वो साफ सुथरा और जो बाहरी लोगों की हमारे प्रति एक न्याय वाली सोच है तो वो बरकरार रहे। जैसा कि मैडम, अधिवक्ता निर्दोषों को न्याय दिलाने के लिए होता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है और ये भी सामने आ रहा है 50 लाख अधिवक्ता के फर्जी होने का भी मामला आ रहा है। उसके लिए यहाँ पे सीओपी धारक जो भी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और हर उसमें वकालतनामा उसका ज़रूर लगा होना चाहिए। अदरवाइज़ उसके बाद जो भी होते हैं वो आगे बढ़ाए नहीं जाते हैं, उसी जगह प्रतिबंध लग जाता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हो रही है ये अधिवक्ता समाज के अच्छे कार्यों के लिए ही हो रहे, ताकि इसमें जो अन्य बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ कोर्ट धारण कर लेते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको चिन्हांकित किया जाता है और उसके बाद में उसी जगह उन पे लगाम लगा दी जाती है। जैसे मैडम, अध्यक्ष महामंत्री होते हैं चुनाव के बाद, इनका कर्तव्य है कि अधिवक्ता समाज की छवि को धूमिल ना होने दे और ये भी कर्तव्य है अगर उनके बार में किसी जनपद, समस्त जनपद के किसी भी बार में अध्यक्ष महामंत्री को संज्ञान में आता है हमारे बारे में अपराधी प्रवृत्ति के अधिवक्ता है, तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए। पर ये भी देखने में आ रहा है कि अध्यक्ष महामंत्री उस पर संज्ञान ले लेके उस पर उनके अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देते हैं, तो ऐसे अध्यक्ष महामंत्री के लिए आप क्या कहना चाह रही हो? मैं यही कहूँगी कि अगर अधिवक्ता समाज को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं और उन्हें सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यदि ऐसा संज्ञान में आता है अध्यक्ष या महामंत्री जी के उसमें, तो उन्हें उसके माध्यम से अपने सभागार में इस चर्चा रखनी चाहिए और सो मोटो उनको पावर है कि इसमें बुला करके सारे अधिवक्ताओं से इसमें पूछा जाए और उस जो सबकी राय आए उसी उसमें आगे कार्य किया जाए। आपका चैनल में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी।